Dear students, let us start chapter number 4 of class 9, Introduction to Euclid Geometry. So this is the beginning of geometry, and this is the totally historical portion of the geometry. जैसे आप हिस्ट्री में, सोशल साइंस में हिस्ट्री पढ़ते हैं, यहाँ पे हिस्ट्री ऑफ ज्योमेट्री के बारे में हम लोग पढ़ेंगे. So here initially, first of all, what is the meaning of the term geometry? Here the word geometry comes from the Greek words geo, meaning the earth. इसमें geometry में दो words, it is formed by two words geo and metron. तो geo का मतलब होता है earth and metron meaning the measure. Means geometry appears to have originated from the need of measuring land. मतलब ज्योमेट्री का यूज़ क्या हुआ, क्यों इसका जो ओरिजिन हुआ, फॉर विच पर्पस? द पर्पस इज़ टू मेजर द लैंड. फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे इसमें हिस्ट्री दिया है कि स्टार्टिंग में वेन एवर द रिवर नेल्स ओवरफ्लोड इन इट विप्ड आउट द बाउंड्रीज बिटवीन द एडजॉइनिंग फील्ड्स ऑफ डिफरेंट लैंड ओनर्स. जैसे मान लीजिए कोई नदी है, रिवर नील है ना, इजिप्ट में बहती है, उसमें बाढ़ आता था, तो डेफिनेटली जब बाढ़ आता है तो जो उससे एडजॉइनिंग फील्ड होते हैं डिफरेंट लैंड ओनर्स, अलग अलग ओनर्स के, वहाँ वो सब उसकी बाउंड्री ख़त्म हो जाती है. आफ्टर सच फ्लडिंग दीज बाउंड्रीज हैड टू बी रीड्रॉन. जब वो मिट्टी वहाँ से बह जाती है, उनकी बाउंड्री ख़त्म हो गई, तो फिर से उसको बनाना है. So for this purpose, the Egyptians developed a number of geometric techniques and rules for calculating simple areas and also for doing such simple constructions. तो इसीलिए वहाँ पे जो इजिप्ट में इसका ये ओरिजिन हुआ ज्योमेट्री का, वो इसीलिए हुआ कि जब हमको फिर से उसका एरिया फाइंड करना है ना, जब उसकी बाउंड्री ख़त्म हो जाती है, आपस में लोग लड़ते रहते हैं, तो उसकी बाउंड्री एंड टू फाइंड द एरिया, कैलकुलेटिंग इट्स एरिया, फॉर दिस पर्पस वहाँ पे ज्योमेट्री का ओरिजिन हुआ. इसका मतलब कि जो ज्योमेट्री का ओरिजिन हुआ वो कहाँ पे हुआ? ग्रीक में हुआ. ओके. एंड हियर द हम लोग जो पूरी ज्योमेट्री पढ़ते हैं एक्चुअली वो प्लेन फिगर के बारे में, जितना भी हम लोग अभी लोअर क्लास में पढ़ेंगे, दैट इज़ द ज्योमेट्री ऑफ प्लेन फिगर. एंड द ज्योमेट्री ऑफ प्लेन फिगर, what is the Euclid's geometry? Here this is the definition. The geometry of plane figures is popularly known as Euclid's geometry. जो प्लेन फिगर्स की ज्योमेट्री हम लोग, जैसे ट्रायंगल है, क्वाड्रिलेटरल है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, इस तरह का जो फिगर होता है उसका एरिया अगर हमको फाइंड आउट करना है या उसके बारे में हम लोग जो पढ़ेंगे, दैट इज़ कॉल्ड द यूक्लिड्स ज्योमेट्री. एंड यू कैन से here Euclides is the Greek mathematician. It means कि initially geometry originated first in ancient Egypt and the knowledge of geometry passed from the Egyptians to Greek. सबसे स्टार्टिंग में बोला कि इजिप्ट में स्टार्ट हुआ है एंशियंट टाइम में, बट ये फिर उसके बाद कहाँ पहुँच गया? ग्रीक में. एंड ग्रीक to who developed it systematically as the subject of study. एंड देन ग्रीक जो मैथमेटिशियन थे वो सारे फैक्ट्स को सिस्टमेटिक वे पे अरेंज कर दिए. एंड हियर वी हैव टू नीड अबाउट द नॉलेज ऑफ ज्योमेट्री. एंड हियर द पॉइंट इज दैट एमिनेंट ग्रीक मैथमेटिशियन यूक्लिड्स, नोन एज द फादर ऑफ ज्योमेट्री. यूक्लिड को हम लोग फादर ऑफ ज्योमेट्री भी कहते हैं. Collected all the known works and arranged it in his famous treatise called Elements. यूक्लिड्स को हम लोग फादर ऑफ ज्योमेट्री भी कहते हैं, और इन्होंने सारे फैक्ट्स को कलेक्ट करके उसको एक बुक के फॉर्म में अरेंज कर दिए, दैट इज़ कॉल्ड द एलिमेंट्स. मतलब उस बुक का नाम क्या है? एलिमेंट्स.
And here he divided the elements into 13 chapters and is called a book. वो सारे बुक को, बुक दैट इज एलिमेंट्स, बुक का नाम क्या है यहाँ पे, एलिमेंट्स, और इसको इन्होंने 13 चैप्टर्स में डिवाइड किया है और इस चैप्टर को यहाँ पे क्या नेम दिया गया है, इज कॉल्ड अ बुक. So here in this section, actually in this page, in the second page, this is the history of Indian mathematics, what is the contribution of Indian mathematicians in geometry. Here this point, remember this point here underline. The bricks used for construction were clean fired and the ratio of length, breadth and thickness of the bricks was 4:2:1. कभी कभी 1 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछ देता है कि जो उस समय पुराने टाइम में जो ब्रिक्स यूज़ होते थे, जो ईंट यूज़ होते थे, उसमें लेंथ, ब्रेथ और थिकनेस का क्या रेशियो होता था. दैट इज़ द आंसर इज़ 4:2:1. 4 का हाफ 2, 2 का हाफ 1. लेंथ का आधा ब्रेथ हो गया, ब्रेथ का आधा हायर थिकनेस हो गया. सो इसको आप यहाँ पे अंडरलाइन करके याद रख सकते हैं. तो दिस इज़ द हिस्ट्री. तो इसको आप यहाँ से पढ़ते रहिए. हम लोग यहाँ पे एक्चुअली आएंगे इन दिस चैप्टर. वी शैल डिस्कस अबाउट द यूक्लिड्स अप्रोच टू ज्योमेट्री एंड शैल ट्राई टू लिंक इट विद द प्रेजेंट डे ऑफ ज्योमेट्री. इसमें यूक्लिड्स का क्या कंट्रीब्यूशन है और उसको हम लोग कैसे आज के समय में मॉडर्न ज्योमेट्री से कैसे लिंक करेंगे, इसी के बारे में हमको पढ़ना है. तो यहाँ पे यूक्लिड्स सम डेफिनेशंस आर गिवन, देन एक्सियम एंड पोस्टुलेट्स. यहाँ पे एक ये अंडरलाइन कुछ फैक्ट्स, इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स किया हुआ है. जैसे अगर हम लोग सॉलिड्स की बात करते हैं, तो अगर हमको सॉलिड से पॉइंट में पहुंचना है, सॉलिड दैट इज़ द 3 डायमेंशनल फिगर. सो देर आर 3 स्टेप्स फ्रॉम सॉलिड्स टू पॉइंट. सॉलिड फिगर जैसे क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, ये सब सॉलिड फिगर कहलाते हैं. पॉइंट्स पता है हमको. तो सॉलिड से पॉइंट पहुंचने में कितना स्टेप होता है, 3. जैसे सॉलिड से पहले हम लोग सरफेस में जाएंगे, दिस इज़ द 1 स्टेप, यहाँ से यहाँ पहुँचने में 1. देन सरफेस टू लाइन्स, सेकेंड स्टेप, एंड लाइन्स टू अ पॉइंट, थर्ड स्टेप. और यहाँ पे क्या हो रहा है कि 1 डायमेंशन का लॉस हो रहा है. जैसे सॉलिड में कितना डायमेंशन होता है, 3, लेंथ, ब्रेथ, हाइट. सरफेस 2 डायमेंशन, लेंथ एंड ब्रेथ. लाइन 1 डायमेंशन, ओनली लेंथ. एंड पॉइंट 0 डायमेंशन, नो डायमेंशन. तो इस फैक्ट को याद रखना है कि अगर हमको सॉलिड से पॉइंट में पहुंचना है तो कितने स्टेप्स होंगे, 3 स्टेप्स. फिर इसमें कुछ डिफिनीशंस दिया हुआ है जो पहले यूक्लिड्स के टाइम में यूज़ होते थे. जैसे यहाँ पे पॉइंट्स, अ पॉइंट इज़ दैट विच हैज़ नो पार्ट, दैट इज़ नो लेंथ, नो ब्रेथ, नो हाइट. ये सारी डिफिनीशन पहले मतलब यूक्लिड्स के टाइम में यूज़ हुई है, वो दिया हुआ है यहाँ पे. सम डिफिनीशंस, यूक्लिड्स डिफिनीशंस आर गिवन. सेकेंड, अ लाइन इज़ ब्रेथलेस लेंथ. लाइन में ब्रेथ नहीं होता है, लेंथ होता है. थर्ड, द एंड्स ऑफ ए लाइन आर पॉइंट्स. किसी भी लाइन सेगमेंट का या लाइन का जो एंड होगा वो क्या होगा, पॉइंट होगा. जैसे मान लीजिए हम लाइन ड्रा करते हैं, लाइन सेगमेंट ड्रा करते हैं, तो इसका जो एंड होगा वो क्या होगा, पॉइंट्स होगा. द एंड्स ऑफ ए लाइन आर पॉइंट्स. अ स्ट्रेट लाइन इज अ लाइन विच लाइज एवनली विद द पॉइंट्स ऑन इटसेल्फ. स्ट्रेट लाइन तभी होगी जब उसमें जितने पॉइंट्स हैं वो सारे उसमें पूरे टोटली लाई करना चाहिए, विच लाइज ऑन इटसेल्फ. अगर वो पॉइंट्स उस लाइन पे नहीं लाई करेगा मतलब वो लाइन ही नहीं होगा, टेढ़ी हो जाएगी. अ सरफेस इज़ दैट विच हैज़ लेंथ एंड ब्रेथ ओनली. सरफेस मीन्स 2 डायमेंशन और उसमें सिर्फ क्या होता है, लेंथ एंड ब्रेथ. नेक्स्ट, एजेस ऑफ ए सरफेस आर लाइन्स. किसी भी सरफेस का जो एज होता है, किनारा, वो क्या होता है, लाइंस होता है. जैसे ये बुक हो गई, ये बुक का सरफेस प्लेन सरफेस, और इसका जो एज होगा ये, जैसे ये बाउंड्री, ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, लाइन. दिस इज़ द लाइन. तो किसी भी सरफेस का जो एज होता है वो क्या होता है, लाइन होता है. मतलब जहाँ पे एंड करता है सरफेस वो लाइन होता है. लाइन का जो एंड होता है वो क्या होता है, पॉइंट्स होता है.
Then a plane surface is a surface which lies evenly with the straight lines on itself. अब वो प्लेन सरफेस तभी होगा जब उसमें अगर कोई दो पॉइंट हम लोग लेते हैं और उन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दें तो वो पॉइंट्स उस पर टोटली लाई करे, तभी उसको हम लोग प्लेन सरफेस बोलेंगे। तो ये डिफिनीशंस पहले यूज़ होती थी, उसको आप यहाँ से एक बार बस पढ़ सकते हैं। नाउ हियर one questions can be asked from here. In geometry 3 terms are undefined. कौन कौन सा टर्म अनडिफाइंड होता है? वो है लाइन, पॉइंट एंड प्लेन। ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है 1 मार्क्स क्वेश्चन में, इसको वीडियो से देख के आप लिख सकते हैं। नेम 3 अनडिफाइंड टर्म्स इन ज्योमेट्री। आंसर विल बी पॉइंट, लाइन एंड प्लेन। कभी कभी 1 मार्क्स क्वेश्चन पूछ देता है, ये सारे फैक्ट्स आपको 1 मार्क्स क्वेश्चन। तो इस चैप्टर से 3-4 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी। Now here we shall discuss one important concept, that is the axiom and postulates. So here in the next video we shall start this topic.